Example 2.2. Obtain the equations of motion for constant acceleration using method of calculus. So कैलकुलस से मेथड से हमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उन तीनों को डिराइव करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या। तो पहली जो है, देखिए u जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी होता है। तो पहली है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो ये फाइनल वेलोसिटी होती है, ये इनिशियल वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होता है, ये टाइम होता है। एनसीईआरटी बुक में जो है इसको v नॉट लिखा हुआ है, v0 इस तरीके से लिखा हुआ है v0। बट सिंस यहाँ पे कई बार पढ़ने में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो v समझ लेते हैं। सो दैट्स वाई वी विल राइट इट u इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, और एक्सेलरेशन है टाइम। दूसरी जो इक्वेशन है वो है s यानी कि डिस्टेंस की है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी जो है वो है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का 2as, ठीक। सो हमें इन तीनों इक्वेशंस को डिराइव करना है कैलकुलस की हेल्प से। कैलकुलस में जो इम्पोर्टेंट फार्मूले यूज़ होंगे वो बता देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। एक तो डिफरेंशिएशन यूज होगा, दूसरा इंटीग्रेशन। सिंस ये आपको 12th में पढ़ने को मिलेगा। डिफरेंशिएशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी और वेरिएबल। तो एक क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, उसको रेट ऑफ चेंज कहते हैं। जैसे हम वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी को लिखते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम x लिख लें और चेंज के लिए डेल्टा, यानी कि x2 माइनस x1 हो जाएगा, और चेंज इन टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हमारा चेंज हो रहा है, उसको वेलोसिटी कहते हैं। इसी को अगर हम बहुत इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, बहुत कम टाइम के लिए जो चेंज हो रहा है, उसको dx अपॉन dt लिख लेते हैं। तो ये जो हो जाता है d जो लिखा हो, इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। मीन्स चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, उसको क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। इसको दूसरे तरीके से अगर समझा जाए तो जो बड़ी क्वांटिटी दी गई है उसको उसके स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करना, वो होता है डिफरेंशिएशन। उसके कुछ फार्मूले होते हैं, यहाँ पे जो यूज़ होगा वो सिंपल सा होगा। अगर कोई x की पावर n में दे रखा है, मतलब x स्क्वायर दे रखा है, x क्यूब दे रखा है, तो उसकी जब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे उसकी किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो वो पावर आगे आ जाएगी, और डिफरेंशिएट होने के बाद और जो x होगा उसकी पावर में एक कम हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर होगा, एक्स क्यूब होगा, वहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे। तो डिफरेंशिएशन होता है उसको उसके स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करना है, उसको कम करना। दूसरा इंटीग्रेशन यूज होगा, इट इज़ द सम ऑफ कॉन्टिन्यूस क्वांटिटी। तो ये एक कॉन्टिन्यूस क्वांटिटी का सम होता है। जैसे कि हमने लिख लिया सपोज v इक्वल्स टू 5t, ठीक है। अब t की हम वैल्यूज चेंज करते जाएं, तो t इक्वल्स टू 1 पे 5 मिलेगा, t इक्वल्स टू 2 पे 10 मिलेगा, t इक्वल्स टू 3 पे 15 मिलेगा। फिर इसका क्या बन जाएगा? एक ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, जैसा भी बनेगा एनी हाउ। तो ये v हो जाएगा, इधर t हो जाएगा। तो ये क्या है? ये हमारी एक कॉन्टिन्यूस क्वांटिटी जो आई, ये 5t, ठीक है। चाहे तो इसको इस तरीके से वेरिएबल में देखें या ग्राफ में देखें, ग्राफ भी कॉन्टिन्यूस है। तो इस कॉन्टिन्यूस क्वांटिटी का जो सम होता है उसको निकालने का जो तरीका होता है, मेथड होता है, वो इंटीग्रेशन होता है, जिससे जल्दी सॉल्व हो जाता है। या फिर दूसरा इंटीग्रेशन का यूज क्या होता है? टू कैलकुलेट एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये तो स्ट्रेट लाइन इस तरीके की जो इंटीग्रेशन करने हैं फंक्शन है। कुछ फंक्शन हमको कर्व के फॉर्म में दे रखे होंगे, जैसे ये है, और एक्स स्क्वायर ले लें, v इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख लेते हैं इधर, इसको थोड़ा सा v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, इसका कुछ पैराबोलिक फॉर्म में बनेगा, ठीक है, जो भी होगा। अब वहाँ पे x की वैल्यूज़ चेंज करते जाएंगे, और हमको v की जो है वैल्यूज़ मिलती चली जाएंगी। या टी स्क्वायर लिख लें, t की वैल्यू चेंज करते जाएंगे 1 2 3 4। जैसे t इक्वल्स टू 1 पे क्या जाएगा 1, t इक्वल्स टू 2 पे 4, और वो हमको ग्राफ मिलता चलेगा। वहाँ पे इंटीग्रेशन का काम क्या होता है? उस ग्राफ का, उस कर्व का एरिया निकालना, ठीक है। वहाँ पे इंटीग्रेशन का काम ये होता है। तो मेनली इंटीग्रेशन जो होता है वो ऐड ऑन करता है चीज़ों को, एरिया निकालेगा, सम करेगा, ठीक है। और डिफरेंशिएट जो होता है वो रिड्यूस करता है क्वांटिटी को, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलस के मेथड से। तो बाय डेफिनेशन अब इन तीनों को सॉल्व करने के लिए जो स्टार्टिंग होगी वो सभी को एक तरीके से कह लें याद होनी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करेंगे।
जैसे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लिखना है तो उसके लिए शुरुआत कैसे की जाएगी, तो लिखते हैं बाय डेफिनीशन वी नो दैट कह लें, डेफिनीशन कह लें, ए इक्वल्स टू एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम होता है, ठीक है, डी वी अपॉन डी टी। इसको क्या लिख सकते हैं हम, डी वी इधर रहेगा और डी टी ए से मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो डी वी इक्वल्स टू, ये देखिए ये अलग हो गया पूरा जो समझाया था, डी वी इक्वल्स टू ए इंटू डी टी, ये डिफ्रेंशिएशन है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये काफ़ी कॉर्नर पे हो गया। अब इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, देखिए इंटीग्रेट कैसे किया जाएगा, dv को इंटीग्रेट करेंगे और dt को इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, सम अप, सम करना, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है और ये हमने लिख लिया dv। सम कहाँ से कहाँ तक करेंगे उसकी लिमिट होगी। अच्छा ये मैंने नहीं बताया, इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है कई सारे होते हैं। एक ये होता है, अगर x की पावर n में लिखा हुआ है कुछ और उसकी लिमिट दे रखी a टू b, यानी कि एक जो ये कहने का मतलब है ये एक कर्व है x की पावर n में इस तरीके का, और उसकी हमें लिमिट दे रखी है a और b, तो a और b के बीच में इस x की पावर n जो है इसका सम करना है जिस भी फॉर्म में है। ये देखिए 2D है तो इसका एरिया निकलेगा, स्ट्रेट लाइन होती तो उसके नीचे का एरिया निकालते। सो वो जो आता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 और a टू b टू a, यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट, और फिर x की जगह पे b रख लेंगे, इस तरीके से a रख लेंगे और n+1 नीचे रहेगा। ये इस तरीके से फार्मूला होता है सॉल्व करने का। कहने का मतलब यह है a और b के बीच हमने एरिया निकालना है इस तरीके से। अब dv के लिए हमें जो वेलोसिटी है उसको इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v के बीच में। और इधर क्या दे रखा है a dt, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। a हमें टाइम को इंटीग्रेट करना है, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसके साथ लगा है, टाइम के साथ, तो a से मतलब नहीं, तो ये इसको dt कर लिया। टाइम कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से t तक टाइम को इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ x की पावर n है तो n+1 हो गया, x की पावर 0 होती तो x की पावर 1 बन जाती, अपॉन 1 हो जाता, ठीक है, वही लिखेंगे यहाँ पे v की पावर क्या होगी, देखा जाए तो 0 होगी, तो यहाँ पे जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा v और लिमिट लग जाएगी u टू v a, यहाँ पे t की पावर 0 है देखा जाए तो उसको t लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिमिट क्या लग जाएगी 0 टू t। हमें वेलोसिटी को u से v इंटीग्रेट करना है और टाइम को 0 टू t, तो ये हो जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे, v माइनस u, और यहाँ पे लिखा जाएगा a और a t माइनस 0, तो पूरा ही लिख लेते हैं, अच्छा t माइनस 0, तो ये क्या आ जाएगा v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस, v यहाँ पे रहेगा और ये उधर चला जाएगा, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ये हमारी इक्वेशन 1 प्रूव होके आ गई, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से करनी वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमको जो फार्मूला डिराइव करना है वो है s इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, तो फिर वही लिख लेंगे, वी नो दैट, या बाय डेफिनीशन, ओके, कुछ भी लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। ये स्टार्टिंग सभी को पता होनी चाहिए, डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। अब इसको भी उसी तरीके से लिखेंगे, वी डी टी एक पास हो जाएगा और डी एक्स को अलग लिख लेंगे, डी एक्स इक्वल्स टू वी डी टी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसको अलग रख लिया। नाउ फर्दर वी डी टी को अभी हमने निकाला v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से, ये देखिए यहाँ पे ये निकाला, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से निकाला, तो v की वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे u प्लस ए टी, तो इसको फिर इस साइड लिख लेते हैं, dx इक्वल्स टू v की वैल्यू हो जाएगी u प्लस ए टी इंटू डी टी। अब dt दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dx इक्वल्स टू u डी टी प्लस का ए टी इंटू डी टी। अब यहाँ पे फिर वही मेथड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा, dx यानी जो डिस्प्लेसमेंट है उसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें s में निकालना है, तो 0 to s कर देंगे, यानी कि जो इनिशियल पोजीशन है वो 0 है, फाइनल पोजीशन s तक है, ठीक है। अब इफ़ इनिशियल पोजीशन 0 ना होके कुछ और, मान ले वो जो हमारा व्हीकल है या कोई भी है, कोई पर्सन है, थोड़ा ओरिजिन से थोड़ा डिस्टेंस से स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे उसको हम x a b c जो भी इनिशियल पॉइंट होगा वो लिख लेंगे और फाइनल पॉइंट ये हो जाएगा 0 to s dx। और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में जाएगा तो 0 to t हो जाएगा, देखिए u बाहर रहेगा क्योंकि u में डिफरेंशिएशन है नहीं, और t 0 to टाइम जो होगा 0 to t हो जाएगा dt प्लस का a, सेम यहाँ पे t dt को इंटीग्रेट किया जाएगा 0 to t में। यहाँ जो इंटीग्रेशन होगा अभी पहले बताया भी था, तो एज इट इज़ आ जाएगा x कहाँ से कहाँ तक 0 to s, यहाँ पे भी t की पावर 0 है तो u, और ये यहाँ पे t आ जाएगा, t की पावर 0 है तो t आ जाएगा 0 to t प्लस a, यहाँ t की पावर 1 है, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा t की पावर 2/2, तो t की पावर 2/2, ये कहाँ 0 to t तक। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे x की जगह s माइनस 0, तो ऐसे पूरा लिख लेते हैं, अच्छा s माइनस 0 u t माइनस 0 प्लस का a/2 इधर लिख लिया, ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 0, तो ये हो जाएगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस ये 1/2 और t स्क्वायर है तो हाफ at स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया। इफ़ यू नो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, तो इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। इसको थोड़ा दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर हमें इनिशियल पोजीशन पता हो तो लिख सकते हैं इफ़ इनिशियल पोजीशन एस नॉट, ठीक है, फाइनल पोजीशन एस है, इनिशियल पोजीशन एस नॉट है, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा एस माइनस एस नॉट। देखिए यहाँ पे 0 लिखा है ना, वहीं पे एस नॉट आ जाएगा, एस माइनस एस नॉट इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये एस नॉट इधर आ जाएगा तो आ जाएगा एस इक्वल्स टू एस नॉट, ठीक है, प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर हमें इनिशियल पोजीशन दे रखी, ये मेनली जब क्वेश्चंस करेंगे कहीं हाइट से किसी पार्टिकल को फेंका जाता है, किसी स्टोन को फेंका जाता है, वहाँ पे शायद ये यूज हो, अदरवाइज मेन यही। थर्ड को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लिखेंगे वी नो दैट ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, नेक्स्ट लाइन से लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी लिखा हमने, और dx से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, dx से नीचे कर दिया। ये क्या था, एक्सेलरेशन जो है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम था, फिर हमने dx से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अब क्या करेंगे, इसको dv बाई dx लिखेंगे, dt और dx बाई dt, बात समझ आ रही होगी। dv अपॉन जो अपॉन वाला dx है वो इसके नीचे आ जाएगा, और dx और ये dt dx के नीचे चला जाएगा, तो a इक्वल्स टू dv बाई dx इंटू डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या कहते हैं v। तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू ये v इंटू डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर ये डी एक्स ए के साथ आ जाएगा और वी डी वी अलग, तो a इंटू डी एक्स इक्वल्स टू वी डी वी। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ए डी एक्स और वी डी वी को इंटीग्रेट करेंगे। इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखेंगे क्या है, तो ए के साथ डिफरेंशिएशन है तो ए को बाहर रख लेंगे इंटीग्रेशन के, और ये डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा,
इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से s डिस्प्लेसमेंट तक, ठीक है, क्योंकि फार्मूला जो हमें निकालना है वो है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। अब s की जगह कोई y लिखता है तो y लिख लेंगे यहाँ पे s की जगह, ठीक है। तो 0 to s तक हमें इसको इंटीग्रेट करना है और इक्वल्स टू v इंटू डी वी। तो v, देखिए v जो है वेलोसिटी इसके साथ ही जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसका वेरिएबल डिफरेंशिएशन में है, इसका जो वेलोसिटी है वो डिफरेंशिएशन के साथ भी है, तो फार्मूला दोनों पे लगेगा इंटीग्रेशन का। अच्छा, वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगी, u टू v यानी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी v dv। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, यहाँ x की पावर 0 है तो x ही लिख लिया जाएगा, x 0 टू s, यहाँ v की पावर 1 है तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, v की पावर 2 मतलब v की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर और ये u टू v स्क्वायर अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर अपॉन 2 और u से v तक हमें इंटीग्रेट करना है। तो ये तो हो जाएगा a और s माइनस 0 तो s, यहाँ पे 1/2, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर। अब ये as हो जाएगा, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई कर दें, नेक्स्ट लाइन में कर लेंगे, as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, तो इसको 2as लिख देंगे, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ये यू स्क्वायर इधर चला जाएगा, वी स्क्वायर यहीं पे रहेगा, तो फार्मूला हमारा बन गया वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर और प्लस का 2as। तो ये तीनों हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन के फार्मूले हुए।